मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। प्रश्न, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते, इसका कारण क्या है? उत्तर, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त है, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है, आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेक अनेक को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंच से ऊंच शिव बाबा की ही की थी। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सद्गति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। तो हम यहां पर किसकी याद में हैं? एक शिव बाबा की। मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये हमें पक्का हो गया। और वो सबका है, लेकिन सब जानते नहीं। वो सबका है। जैसे हम कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, वो शिव बाबा तो सबका है, वो सबका बाप है। सबका बाप है, सबका शिक्षक है, सभी का सद्गुरु है। वो बनना चाहता है सभी का, सभी को शिक्षा देना चाहता है, सभी की सद्गति करना चाहता है, लेकिन सब बनते नहीं है। हम बन गए, हम उसके बन गए हैं। हम उसको सिर्फ मानते नहीं, हम उसको जानते भी है बहुत अच्छी रीति से। दुनियामध्ये शिवाला मानतात, पण तो शिव कोण आहे नेमका ते माहिती नाही। अनेकांची आठवण बुद्धीमध्ये सगळे देवी देवता आपलेच आहे आणि प्रत्येक देवी देवतेच्या समोर जाऊन म्हणायचं तुम माता पिता। सगळे माता, सगळे कसे माता पिता असतील? तो हमें ये सारी क्लियर एक्यूरेट समझ बाबा ने दी है कि मैं सबका बाप हूं, सर्व की सद्गति करना ये मेरा कर्तव्य है। ड्रामा में सर्व की सद्गति म्हणजे सर्व की, सगळे जेवढे काही देवी देवता आहे, ज्यांची ज्यांची आपण भक्ती करत आलो, भक्त असताना जे नंतरचा जो टायमिंग आहे, लक्ष्मी नारायण असो, राम सीता असो, कोणीही ज्या ज्या देवी देवतांची आपण भक्ती केली, सगळ्यांना सद्गती कोणी दिलेली? शिवबाबांनी। वो सबका बाप है। राम सीता लक्ष्मी नारायण सहित सभी का बाप है। वो उनकी भी सद्गति करता है और जो बच्चे उसको पहचान लेते हैं उनकी भी सद्गति करता है। सद्गति करना मतलब हमें पावन बनाकर वो नई दुनिया में लेकर जाता है।
सतयुगी बादशाही देता है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। बच्चों को मतलब वो सब, लक्ष्मी नारायण राम सीता भी उसके बच्चे हैं, उनको भी बाबा ही वर्षा देता है, क्योंकि बाप है, उनका भी बाप है, और जैसे उनका बाप है वैसे वो हमारा भी बाप है, तो हमें भी वर्षा देता है, उनको भी देता है, हमें भी देता है। तो पहले तो बाबा ने कहा है कि तुम बहुत बड़े भक्त हो, तुम एक की ही भक्ती करते थे पहिले। जी भक्ती सुरू केली आपण द्वापर युगामध्ये, सीडी बघायची 84 जन्माची भक्ती जेव्हा सुरू झाली त्यामध्ये आपण होतो, आणि त्यावेळेला भक्ती होती फक्त एका शिवाची। तो हम पहले अव्यभिचारी भक्त थे, कोई व्याभिचार नहीं था उसमें, इसको भी याद करेंगे, उसको भी याद करेंगे, इसकी भी पूजा करेंगे, इसके भी दर्शन को जाएंगे, तो वो ऐसा व्याभिचार नहीं था। हम जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जिनको ज्ञान समझ में आता है, वो अव्यभिचारी भक्त है। उन्होंने शिव की भक्ति स्टार्ट की है। जो समझ संगम युग में मिली थी, उसका असर द्वापर में भी हमारे ऊपर था, और द्वापर में हम एक को ही मानते थे, एक के भक्त थे। अब लास्ट समय में संगम युग के अंत में, अभी संगम युग के भी अंत में आ गए हम, कल्प का अंत, कलयुग का अंत और संगम का भी अंत। अब संगम के अंत में हमें एक को ही याद करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, हे बिलकुल पक्का होणार, म्हणजे बुद्धीला भटकवायचं नाही आता इकडे तिकडे, एकावरती स्थिर करायचं। वही हमारे लिए सब कुछ है, वर्षा लेकर आया है, नई दुनिया लेकर आया है। बहुत थोड़े समय में, कुछ वर्ष की बात है, नई दुनिया आने वाली है, वहां रहने का हमें चांस है। लेकिन कौन रह सकेगा? जो उसकी एक की याद में रहेगा, जो उस एक को मानेगा, उसकी याद में रहकर मन बुद्धि को एकाग्र करके अपने जीवन में वो स्थिरता लेकर आएगा, वही उस नई दुनिया में जा सकता है। इसलिए अभी अंत समय में हमें उसको ही बुद्धि में रखना है, उसके साथ ही रहना है, उसकी बातों को सुनकर उन बातों को जीवन में लाना है। यहां तुम सब आत्माएं हो, सब आत्माओं का बाप एक है। हमें हमारा परिचय मिल गया है, हम कौन है? हम शरीर नहीं है, आत्मा है। हे शरीराने झाकलं गेलेलं आहे। आपण आत्मा जो आहोत, या शरीराने झाकलेली, आपण आत्मामध्ये है। हम आत्मा अंदर बैठे हैं, मस्तक के मध्य भाग में, और बहुत सुंदर आत्मा है हम, चमकता हुआ दिव्य सितारा। आपण आत्मरूपी ज्योती आहे, मध्ये बसलेलो आहे, आणि आतमधून सगळं काही चालवतोय। मध्ये बसून आपण या कर्मेंद्रियांच्या द्वारे, या शरीराच्या द्वारे आपण कार्यव्यवहारामध्ये येतोय, अनुभव करतोय। तो हम कौन है? हम आत्मा है। आत्मा को जाना है सतयुग में। ये शरीर हमारे साथ में नहीं जाने वाला है। शरीर आताचा कपड़ा है, हा कपड़ा चेंज करना है अपन। तैयार कौन हो रहा है अंदर से देवता बनने के लिए? मैं आत्मा। मैं आत्मा, चमकता हुआ दिव्य सितारा। तो ये आत्मा रूपी दीपक को हमें बहुत अच्छी रीति से जागृत करना है, और उसके लिए घी का काम करता है ज्ञान, ज्ञान का घी। तो ज्ञान के घी से हमें आत्मा रूपी दीपक को अपने सदा जागृत स्थिति में रखना है। और अग्नि कौन सी? योग की अग्नि। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। ठरवून नाही आला बाबा की यांना बाकीच्यांना कॅन्सल करायचंय, सबका हक है। अब कौन लेगा कौन नहीं लेगा, हर एक का अपना अपना मन बुद्धि है, अपना अपना भाग्य है, लेकिन हक तो सबका है। तुम हो भाई भाई, भले शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा रूप में हम भाई भाई है। आत्मा काही स्त्री आत्मा किंवा पुरुष आत्मा असं नाहीये। आपण आता समजा आपले 84 जन्म आहे टोटल, या संपूर्ण कल्पामध्ये 5000 वर्षाच्या ड्राम्यामध्ये जर आपले 84 जन्म आहे,
तर 42 जन्म आपण स्त्री रूपामध्ये, स्त्री शरीरामध्ये राहू आणि 42 जन्म पुरुष शरीरामध्ये राहू. आधा आधा का हिसाब आहे. म्हणजेच आपण आत्मा पुरुष पण नाही स्त्री पण नाही तसं. म्हणजे फक्त पुरुष शरीरामध्येच ही आत्मा चालेल. मनुष्य शरीर पाहिजे आत्मा ऍक्टिव्हेट होण्यासाठी. तर आपण पुरुषही बनतो स्त्री पण बनत असतो. आत्मा के रूप में वो हमारा बाप है, उससे वर्षा लेते तो उस हिसाब से बाबा कहते आप सब भाई भाई हो. आत्मा रूप में स्त्री हो शरीर या पुरुष शरीर हो, आत्मा आत्मा भाई भाई है. तो तुम हो भाई भाई. बल शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई है. वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हिंदू मुस्लिम भाई भाई. वो क्या कहते हैं दुनिया में, क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई. आता तर हळूहळू ती गोष्ट पण संपायला आलेली. आता तर असं ऐकायलाच येत नाही हिंदू मुस्लिम भाई भाई. पहले जमाने में कहते थे, पहले कुछ साल पहले भी कहते थे, पण आता ते अंतिम समय आलेला आहे आणि आता तो गोंधळ व्हायचा आहे. म्हणून आता ती स्थिती राहिलेली नाही, दरी वाढत चाललेली. पण समजा म्हणत होते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो फिर उसमें बहने नहीं है, हिंदू बहने नहीं, मुस्लिम बहने नहीं, भाई भाई, सिर्फ भाई भाई का हिसाब. तो बाबा म्हणता है वो जो भाई भाई कहते हैं उसका मतलब ये है, उसका अर्थ ये है कि हम सब भाई भाई, चाहे किसी भी धर्म के हो, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई है. और वो नहीं रहा है दुनिया में, भाईचारा नहीं रहा है, इसीलिए सब गड़बड़ है. और इसीलिए ऐसे समय पर भगवान आकर अब इस दुनिया को ही महापरिवर्तित करने वाला है. वो अर्थ नहीं समझते, तुम अभी अर्थ समझते हो. भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं. फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं. सब एक बाप के बच्चे हैं. और जब हम बाबा के बन जाते हैं इस अलौकिक जीवन में, हमारा नया जन्म हो जाता है. ये जो नया जन्म है इसमें हमारे अलौकिक पिता है ब्रह्मा बाबा. ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमपिता शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, दत्तक घेतलेलं आहे. तर कसं घेतलेलं पूर्ण पॅकेज. आत्मा शरीरासहित बाबांनी दत्तक घेतलेली, या शरीरासहित दत्तक घेतलेले. जसे आहोत आपण तसं बाबांनी स्वीकारलेले आपल्याला. तो शरीरासहित स्वीकारलेले आहे. नहीं तो अगर वो हमारा शरीर देखता तो हमें स्वीकार ही नहीं कर सकता था, क्योंकि हम बहुत पवित्र, बहुत ऊंची लेवल की आत्मा है सत्युग की. लेकिन उसने हमें आत्मा और शरीर के हिसाब से और हमारा पहला स्वरूप देखकर हमें दत्तक लिया है. तो इसलिए हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे. अगर इस अलौकिक जीवन के हिसाब से देखें तो हम आपस में है, कोई रिश्ता हमारा तो भाई बहन का है. अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है. जो भी मनुष्य मात्र है सबका पार्ट अब पूरा होता है. फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं. बाप कहा ले जाते, पार ले जाते. कहा ले जाते पता नाही. दुनियेमध्ये पण म्हणतात की येईल आणि आपल्याला काढल, सोडवल, इथून कुठेतरी घेऊन जाईल. म्हणजे सगळ्या हवेतल्या गोष्टी, कोणाला काही माहितीच नाही क्लियर. तो वो पार ले जाता है मतलब कहा ले जाता है, यहां से निकालेगा हमें कलयुग से. हमारी तैयार, हम अंदर से हमको तैयार कर रहा है सतयुगी जीवन के लिए. फिर परमधाम लेकर जाएगा अपने मीठे घर में. और फिर हम अंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नीचे सतयुग में स्वर्ग में आएंगे पार्ट बजाने के लिए. आपला हा जसं जसं बाबा सांगतोय तसं तसं आपण चित्र बघत चालायचंय आपलं. म्हणजे ती एक वेगळी मजा आहे मुरलीची. नुसतं शब्दांना नाही पकडायचंय, शब्दांना चित्रासहित बुद्धीमध्ये फिरवायचं. ती रील मध्ये चालली पाहिजे, ते चित्र दिसलं पाहिजे आपल्याला आपलंच. बाबा आपलं चित्र दाखवतोय आपल्याला. तो यह पुरानी दुनिया बदलकर फिर नई दुनिया जरूर बननी है, हमको तो गारंटी है. और दुनिया वाले अभी कहने लगे की ये दुनिया टिकने वाली नाही, ही आता टिकणार नाही जास्त दिवस. पण त्यांना माहिती नाहीये हे टिकणार नाही म्हणजे महापरिवर्तन होणार आहे, त्यानंतर खूप सुंदर दुनिया यायची. हे त्यांना माहिती नाही. त्यांना असं वाटतं की संपलं आता सगळं, हे दुनिया आता संपून जाईल. लेकिन बाबा ने हमें गुड न्यूज ये दी है, खुशखबरी दी है, ये दुनिया का महापरिवर्तन होने वाला है. परिवर्तन ऐसा होगा, इतना सुंदर परिवर्तन होगा जो दुनिया में कोई भी सोच नहीं सकता है. आज हम 2024 में है,
2036 में सतयुग स्टार्ट हो जाएगा, श्री कृष्ण आ जाएगा, फिर से ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वो जो खतरनाक पीरियड है वो आने वाला है सामने, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद उसकी तयारियां चल रही है। आणि त्या पिरियड मध्येच आपल्याला स्थिर राहण्यासाठी बाबा तयार करतोय। तो जो महाविनाशाचा महाभयंकर काळ आहे, दुनियावाल्यांच्या समोर तर अचानक येईल, आपल्याला बाबा रोज रोज सांगून पक्का करतो कि ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है ये हमारे बुद्धि में रहता है, इसलिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। और जब वो समय रहेगा महाविनाश का, उस समय हम बहुत स्थिर रहेंगे, खुश रहेंगे, बाबा हमें फूलों जैसा रखेगा, संभालेगा हमें। लेकिन दुनिया वाले तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे उस समय में। तो मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है, सगळं बाबांनी आपल्या समोर स्पष्ट केलेलं आहे। इसकी किनकी बुद्धि में नहीं है? बहुत बड़े बड़े साधु संत आचार्य पंडित, बहुत बड़े बड़े देशों के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी को भी पता नहीं है दुनिया का नक्शा, दुनिया कैसे चलती है, कैसे परिवर्तन होने वाला है, कुछ भी पता नहीं। लेकिन हम बच्चों को बाबा ने सब कुछ बता दिया है। ऋषि मुनियों को भी पता नहीं था, बड़े बड़े संतों को भी पता नहीं, उनको किसी को कुछ भी जानकारी नहीं इन बातों की। लेकिन हम बाबा के खास स्पेशल लाडले बच्चे हैं, और बाबा हमें ये सारी बातें बहुत सीधे शब्दों में, बहुत सहज तरीके से बता देता है। सगळे सिक्रेट बाबांनी आपल्या समोर ओपन केलेले या दुनियेचे। हम आत्माएं सब स्वीट धाम, शांति धाम के निवासी है। यह तो बुद्धि में याद है ना, हम कहाँ के निवासी है? स्वीट धाम, शांति धाम के निवासी। इथं आलेलो है अपन। ये दुनिया हमारे लिए क्या है? गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस में हम रह रहे हैं, हमारा घर है ऊपर। और इस दुनिया के अभी के नए जन्म के हिसाब से, अलौकिक जन्म के हिसाब से हमारा घर है मधुबन, और मधुबन से हमें बाबा ने यहां पर ड्यूटी पर भेजा है। यह तो बुद्धि में याद है ना। हम जब सतयुगी नई दुनिया में हैं तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। बाबांचे महावाक्य म्हणजे फायनल आहे सगळं। दुनिया वाले किती पुरुषार्थ करताय, किती मेहनत करताय की आता आपल्याला जन्म मृत्यूच्या चक्रात यायचंच नाही, आणि बाबा एकच शब्दात ते सगळं कॅन्सल करतो। बाबा क्या कहता है? आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वो कभी विनाश नहीं हो सकता। मतलब आत्मा परमात्मा में जाके लीन भी नहीं हो सकती, और जन्म मृत्यू के चक्कर से छूटना है या परमानेंट मोक्ष किसी को प्राप्त भी नहीं हो सकता है। क्लियर कट एका वाक्यात बाबांनी त्या सगळ्या इतके सगळे मोठे मोठे शास्त्र लिहून ठेवलेले त्यांनी त्याच्यासाठी, कि क्या करना है? जन्म मृत्यू के चक्कर से हमें निकल जाना है, या चक्रामध्ये यायचंच नाही। और बाबा क्या कहते हैं? आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, कभी विनाश हो नहीं सकता है वो। म्हणजे प्रत्येकामध्ये जो पार्ट आहे तो बजावण्यासाठी त्याला पुन्हा खाली यायचंय। 5000 वर्षानंतर पुन्हा खाली यायचंय, तिथपासून बाबा घेऊन नाही जात घरी परत, तोपर्यंतचा पार्ट त्याला बजावायचा आहे। म्हणजे जन्म मृत्यूच्या चक्रामधून सुटका पण नाही, आणि कोणत्याही प्रकारे आत्मा संपणार पण नाही, आत्मा परमात्मा लीन पण होणार नाही। आत्मा अलग, परमात्मा अलग है। तो फिर अगर नीचे आना है, जर सुटका नहीं है जन्म मृत्यूच्या चक्रापासून, तर जर खाली यायचं तर मग इतके सुंदर दुनियामध्ये का बरं यायचं नाही? और जो पुरुषार्थ करेंगे वही तो उस दुनिया को देख सकेंगे, वही तो राधा कृष्ण के साथ खेल सकेंगे। नीचे आना है तो फिर खराब होने के बाद भंगार दुनिया में क्यों आना है नीचे डायरेक्ट? बहुत सुंदर दुनिया में हम नीचे आएंगे, और उसी के लिए बाबा हमें तैयार कर रहा है। तो आत्मा में जो अविनाशी पार्ट भरा हुआ कभी विनाश नहीं हो सकता। समझो यह इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। बाबांच्या समोर कोणीतरी इंजिनियर बसलेलं असेल त्यावेळेला, ही ज्यावेळेला मुरली चालली त्यावेळेला, तर बाबा उदाहरण देता है कि ये इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष के बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। म्हणजे ड्रामाचं चक्र जसंच्या तसं रिपीट होतं। एका सुंदर उदाहरणावरून बाबांनी दाखवलंय। सामने इंजीनियर है, ये ऐसा ही इंजीनियर बनेगा,
ऐसे ही बैठेगा, ऐसे ही यहां पर 5000 वर्ष के बाद रहेगा। मतलब क्या, ड्रामा की हर सीन जैसे की वैसे रिपीट होती, कॅसेट परत टाकलेली तशीच्या तशी रिपीट होईल। तसं हा ड्रामा, हा लाईव्ह ड्रामा आपण आता शूटिंग करतोय, हे 5000 वर्ष पुन्हा दर संगमयुगामध्ये शूटिंग होते आणि आपण पुन्हा 5000 वर्ष ते सगळे रेकॉर्डिंग घेऊन आपण परत परमधाममध्ये जात असतो आणि वेळ त्या वेळेवर ती रेकॉर्डिंग ओपन होत असते। ज्या वेळेला जो सीन आहे त्यावेळेला त्यानुसार ती रेकॉर्डिंग ओपन होईल। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी फिर से 5000 वर्ष के लिए। एक सीडी असते, दुनियावाल्यांनी जी सीडी बनवलेली आहे, तर त्या सीडी मध्ये एक लिमिट असते, 3 तासाची, 5 तासाची, 6 तासाची। आत्मरूपी सीडीची लिमिट काय, 5000 वर्ष। 5000 वर्षाचा सगळा रील रेकॉर्डेड आहे आणि तो कधी रेकॉर्ड करतो आपण, संगमयुगामध्ये। तर ही जी पुन्हा रेकॉर्डिंग जी करायची आपल्याला, आपली स्वतःची, आपलं स्वतःचं भाग्य बनवायचंय, तर 5000 वर्षाचं भाग्य बनवायचंय, किती थोडा समय राहिलेला आहे, तर खूप अटेन्शन ठेवून लक्ष द्यायचंय आपण की, आणि लक्ष असं द्यायचंय की भगवान हमारी शूटिंग कर रहा है। फोटोग्राफर नहीं है, कोई वीडियो शूटिंग वाला नहीं है, भगवान स्वयं कैमरा लेकर सामने, वो हमारी शूटिंग कर रहा है। तो हमें कितना अटेंशन रखना पड़ेगा और कितना अटेंशन रहेगा की रेकॉर्डिंग खूप चांगली झाली पाहिजे, माझा रोल बाबांना खूप आवडला पाहिजे। तो ये सब बातें बाप ही आकर समझाते। दुनिया वाले ने तो सूत मुंझा दिया है, सारा सगळं कन्फ्युजन करून टाकलेलं। म्हणून बाबा म्हणते मैं ही आकर ये सब समझाता हूं कि ये सारा ड्रामा बना हुआ है, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है, सेकंद भी कम जास्ती नहीं हो सकता। जर 5 तासाची कॅसेट बनलेली एखादी, ती 5 तासाची कॅसेट 5 तासच चालेल, ती अशी कमी किंवा जास्त कशी होईल। तो ऐसे ही ये 5000 वर्ष का नाटक बना हुआ है, उसकी कैसेट बनी हुई है। तो बाबा म्हणता इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। आणि ही कॅसेट तशी स्थूल कॅसेट नाही, जशी आपल्याला दिसेल ही अशी कॅसेट आता ही टाकली, ऐसे नहीं, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता रहता है और वो गुप्त कैसेट है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, सबको पार्ट मिला हुआ है। सगळ्या शास्त्रांच्या महावाक्यांना कॅन्सल करणारं बाबांचं ज्ञान। बाबा म्हणतात सबको पार्ट मिला हुआ है, सबको पार्ट मिला हुआ है, मतलब सबको पार्ट बजाना है। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता है परमानेंट, कि वो ये आत्मा यहां से चली गई वापिस आएगी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। उसको नीचे वापिस आना है उसके समय पर, क्योंकि पार्ट है, ये नाटक है, नाटक में सबका पार्ट है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना है। तर मग रहस्य सांगता सांगता बाबा आपल्याला आता काय करायचं तेही सांगून टाकतो। एका छोट्याशा वाक्यामध्ये खूप सुंदर बाबांचं जे ज्ञान आहे, इतकं सुंदर आहे की जितकं गहराईमध्ये जाऊ तितकं मजा येईल आपल्याला आणि तितकं आपल्याला या जीवनामध्ये त्याचा फायदा होईल। बाबा क्या कह रहे हैं, सबको पार्ट मिला हुआ है, म्हणजे जन्म मृत्यूचं चक्रामधून सुटका नाही, यायचंय खाली, मिला हुआ है। म्हणजे हे माहिती होऊन काही फायदा आहे का आपल्याला, ठीक आहे, आपण समजा बाबांचे बनलेले ते बनून राहतोय, पर क्या करना है फिर, पार्ट मिला हुआ है, तो अभी क्या करना है, देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना है। अभी क्या करना है, ड्रामा है, पार्ट है, तो पार्ट है, नाटक है, पता है, तो अभी हर एक के पार्ट को हमें साक्षी होकर देखना है। लेकिन साक्षी होकर भी कौन देख सकेंगे, जो देही अभिमानी होंगे। म्हणजे इतकं सुंदर छोट्याशा वाक्यामध्ये कशी गहराई असते बाबांची। तो साक्षी होकर खेल देखना है हमको, कि बस नाटक चाललेलं आहे समोर, प्रत्येकाचा पार्ट आहे, काय करणार, हर एक का अपना अपना पार्ट है। यानी असं करायला पाहिजे, त्याने तसं करायला पाहिजे, असंच करत नाही, तसंच करत नाही, ये नहीं है, उसका रोल है, बस चल रहा है, एक्यूरेट कर रहा है वो ड्रामानुसार। मुझे मेरा रोल एक्यूरेट निभाना है। तो साक्षी होकर खेल, लेकिन कब देखेंगे हम साक्षी होकर खेल, जब हम देही अभिमानी होंगे, जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, उसको आत्मा देखेंगे, तब हम, नाही तर मग ते नातं, ते शरीर, त्याचं ते पोझिशन, आपली पोझिशन, आपला पैसा, त्याची पोझिशन, त्याचा पैसा, त्याचं पद, आपलं पद, आपला धर्म, त्याचा धर्म, त्याची जात, आपली जात, हे बघू आपण। मग कसं काय साक्षी होणार, तो साक्षी होना है तो प्लेन रहना पड़ेगा, और प्लेन रहना है मतलब आत्मा समझना है अपने आप को। तर मग त्याच्या प्रभावामध्ये आपण येणार नाही, त्याच्या स्थितीच्या प्रभावामध्ये आपण येणार नाही, आणि साक्षी होऊन आपण खेळ बघू शकू।
तो ये सारी बातें जो बाबा समझाता है बहुत अच्छी रीति से इसका अभ्यास करके हमें धारण करनी थी, प्रैक्टिस करायची. सबसे ऊंच है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य. उन्हों का राज्य कब कैसे स्थापन हुआ कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते. सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है. कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते. इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए. बिगड़ जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना यह तो रॉन्ग है. बिगड़ जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना यह तो रॉन्ग है. तो जानना चाहिए. कोणी जाणून घेण्याचा प्रयत्नच करत नाही. हे कुठे आहे लक्ष्मी नारायण, आता कुठे गेलेले, काय नेमकं त्यांचं पार्ट आहे, मग कोणाला येऊन भेटले का नंतर कुठे गेलेले, कुछ भी नाही, बस माथा टेकते जाते. मी जेव्हा लहान होतो तेव्हा सुद्धा मला म्हणजे मनामध्ये यायचं ते मूर्त्या बघून, हे नेमकं कुठे, यांचं दर्शन का बरं करायचं, आणि कुठे नेमकं, कुठून आलेले, आता कुठे गेलेले, काय करताय नेमकं, तिथं काय चाललेलं आहे यांचं, आणि आपण का बरं दर्शन करायचं. ते म्हणजे लहान होतो त्यावेळेला सुद्धा ते बुद्धीमध्ये यायचं, विचार चालायचे. आणि माझी अशी खूप कधीच अशी भावना झाली नाही की आपण यांची भक्ती करायला पाहिजे, कारण केली असेल मागच्या जन्मामध्ये संपली होती. तो बिगड़ जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना यह तो रॉन्ग है. बाप बैठ मुख्य मुख्य जो है उनकी जीवन कहानी सुनाते. अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है. सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी वह कृष्णपुरी फिर स्थापन हो रही है. श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस. लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई यह सब तुम समझते हो. नंबरवार माला भी बनाते, फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं. माया हरा देती है. तो नंबरवार माला भी बनाते हैं. अभी माला बन रही है. भक्ती मार्गामध्ये जी माळा जप माळा घेतली जाते त्याचा आधार काय, ते प्रतीक कोणाचं आहे, आपण बाबांच्या बच्चांचं आहे. तो बाबा म्हणतात इसमें भी नंबरवार है, फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे. असं वाटतं की माला के दाने बनेंगे, बहुत अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं, असं वाटायला लागतं की खूप चांगला यांचा पुरुषार्थ आहे आणि 108 मध्ये 16,108 मध्ये येतील म्हणजे माला के दाने बनेंगे. परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते. चांगला पुरुषार्थ चाललेला असतो, चलते चलते फिर हार भी खा लेते. इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की माला बन ही नहीं सकती है, कभी नीचे कभी ऊपर, स्थिति अप डाउन होती रहती है. माया हरा देती है. जब तक सेना में है कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना है, फिर मर पड़ते. सेना में है तब तक कहेंगे कमांडर है, पार्ट खत्म. रिटायरमेंट आली किंवा मग मृत्यू झाला तो फिर वो कमांडर वो कुछ नहीं रहता है, फिर मर पड़ते. यहां मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना. तो यहां कैसे मरते, यहां मरना मतलब अवस्था कम होना, माया से हारना. बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है लेकिन बच्चा मर गया यहां से, मतलब अवस्था कम हो गई, या फिर बाबा को छोड़ दिया या ज्ञान को छोड़ दिया, खत्म हो जाते हैं. आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, फारकती देवंती हो जाते. जर भाग्य नसेल तर काय होतं, ये बाबा की भाषा है. आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती फारकती देवंती. आश्चर्यवत सुनते हैं, जब ये ज्ञान मिलता है बहुत आश्चर्य होता है, सब आश्चर्यकारक बातें हैं, फिर दूसरों को भी सुनाते हैं, लेकिन माया का प्रभाव फिर भागंती हो जाते. और भागंती मतलब कट हो जाते कुछ दिन, और उसके अगली स्टेप क्या है, फारकती देवंती, डिवोर्स बाबा के साथ. तो मरछीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते. ये क्यों सुनाता है बाबा, सावधान करता है हमें कि माया बहुत दुष्टर है, माया दुश्मन है तुम्हारी. वो खींचने, मैं तुम्हें अपनी ओर लेकर देवता बनाना चाहता हूं, लेकिन माया भी खींचेगी, तुम सावधान रहना. लड़ाई तो हिंसा हो जाती, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म. तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो. उन्होंने कौरव पांडव की लड़ाई दिखाई, देवता असुर की लड़ाई दिखाई, पर वो हिंसा है और हिंसा कभी भी भगवान नहीं सिखाता है. और हम अहिंसा परमो धर्म वाले हैं. बाबा का ज्ञान क्या है, अहिंसा का ज्ञान है.
तुम्हारी है ही योग बल की बात. हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नाही. कोणतेही हथियार उचलायचं नाही. शब्दांचं सुद्धा हत्यार नाही आपल्याकडे. तर शब्दबाण पण मारायचे नहीं. बहुत मीठी बातें करनी, मीठे शब्दों में समझाना है. तो बाकी हथियार की तो कोई सवाल ही नहीं है. तुम्हारी है योग बल की बात. हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं. वह ताकत तो ख्रिश्चन में बहुत है. ख्रिश्चन देश जे आहेत त्यांच्यामध्ये ती खूप ताकद आहे. कोणती? लढाईची, हथियारांची. रशिया और अमेरिका दो भाई है. इन दोनों की है कंपटीशन बॉम्ब आदि बनाने की. दोनों एक दो से ताकत वाले हैं. इतनी ताकत है अगर दोनों आपस में मिल जाए तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं. परंतु लॉ नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके. तर हे ज्या वेळेला बाबांचे हे महावाक्य कधीचे 1960च्या आसपास, त्यावेळेला असं एकदम फिक्स असं हे नव्हतं की रशिया अमेरिका एकदम पॉवरफुल आहे आणि ते बिलकुल असं बॉम्ब्स वगैरे बनवताय, हे करताय. त्यावेळेला ती स्थिती नव्हती. बाबा सगळं माहितीये बाबांना. पुढचं आधीच सांगून टाकतो बाबा आपल्याला. आज आपण बघतोय रशिया आणि अमेरिका दोन वेगवेगळे देश, पॉवरफुल देश आहे दोन्ही पण. आणि ते एक तर एकमेकांशी पण लढतात, एकमेकांना लढवतात वेगवेगळ्या प्रकारे. त्याचं मागचं रहस्य काय की उनके पास हथियार बहुत है, वो बेचने उनको. मिसाइल्स बनवलेले आहे, बॉम्ब्स बनवलेले आहे, ते एकमेकांना लढवत राहतात. आणि ते लढवायच्या चक्करमध्ये दोघं खूप महाभयानक दुश्मन झालेले. आजची स्थिती ती त्यावेळेलाच बाबांनी सांगितलेली होती की ऐसा होने वाला है. आणि बिलकुल क्लिअर सगळ्या गोष्टी बाबांनी पहिले सांगून टाकलेल्या आपल्याला. ज्यांनी ते रहस्य पकडलं. हे सब बातें बाबांनी समजाई आहे. पण बाबा म्हणते यांच्यामध्ये इतकी ताकद आहे दोघांमध्येच, रशिया आणि अमेरिका, जर ते एक झाले तर ते सगळ्या दुनियेवरती राज्य करू शकतात. कधी सांगितलं? 1960 मध्ये. तो तिथपासून आजपर्यंत पण त्यांची इच्छा नहीं झाली, मनात नहीं आला कि हम साथ में रहकर कार्य करते हैं तो सारी दुनिया पर हमारा राज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बाबा कह रहे कि ये ड्रामा में है ही नहीं कि वो एक हो जाए. नहीं तो वो अगर एक हो जाए कोणाचीच चालणार नाही कोणत्याच देशाची. इतकी ताकद आहे त्यांच्याकडे. पण ते वेगवेगळे म्हणूनच ठीक आहे, त्यांचं राज्य नाहीये सगळ्यावरती. तो लॉ नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके. कहानी भी दिखाते, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया. ये सब बातें अब बाप समझाते हैं. ये सब बातें बाप समझाते. ये थोड़ी कुछ जानता था, ये थोड़ी ब्रह्मा बाबा थोड़ी कुछ जानता था, बाप समझाते हैं. ये सब बातें ब्रह्मा को भी पता नहीं थी. ये शिव बाबा ने समझाई ये सब बातें. यह चित्र आधी भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए थे. चित्रामध्ये कल्पवृक्षाच्या चित्रामध्ये दोन्ही दाखवलेले, दोन्हीकडे इथे लढताय आपस में. तो ये चित्र किसने बनवाए? शिव बाबा ने ही बनवाए थे उस समय. ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं था, बाकी जिन्होंने भी बनाए उनको भी पता नहीं था. पण हे सगळे चित्र जे फायनल झालेले बाबांकडून फायनल झालेले. वरती संदेशी बहन सूक्ष्म वतन मध्ये जायचे, जे कोणी रेखाटलेले कोणी ते बाबांना दाखवायचे, मग बाबा त्याच्यामध्ये चेंजेस सांगायचे, नंतर हे चित्र फायनल झालेले. तर त्यावेळेचे फायनल झालेले चित्र आजपर्यंत चालत आहे. कारण फायनल कोणी केलेले? बाबांनी. सगळं जे बाबांचं ज्ञान या चित्रामध्ये आलेलं आहे. तो ये चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और समझा रहे हैं. वह आपस में लड़ते. सारे विश्व की बादशाही तुम ले ले. दो बिल्ले आपस में लड़े, माखन तीसरा ले गया. तो बाबा म्हणते वो लड़ते रहेंगे दोनों आपस में और बादशाही तुम्हें मिलने वाली. तुम विश्व पर राज्य करने वाले. लेकिन किस आधार से? कोई हथियार नहीं, योग बल से. योग मधून, ज्ञानाच्या आधारे, योग मधून आपण जी ताकद प्राप्त करतो, आपण असे शक्तिशाली होणार आहे की विश्वावरती आपलं राज्य राहील. आणि त्या नव्या दुनियेमध्ये फक्त बाबांचे बच्चे राहतील. वो सब उनका खात्मा हो जाएगा जो हथियारों के आधार से अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं. तो सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो. वह दोनों है बहुत पावरफुल. जहां तहां आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते. लढवतात आणि मदत देतात. मदत देतात म्हणजे विकत देतात हथियार वगैरे. आपण बघतोय जे काही चाललेलं आहे दुनियेमध्ये, जेवढं काही चाललेलं आहे, जिथं कुठे युद्ध चालू आहे, इस्रायल इराण असो किंवा मग इकडे युक्रेनमध्ये असो, यांच्या मागे फक्त रशिया आणि अमेरिका आहे. और ये बात बाबा ने पहले से बता कर रखी है. लेकिन वो लड़ते रहेंगे. बाबा ने विश्व की बादशाही तुम्हारे हाथ में आने वाली है.
तो जहां तहां आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है जबरदस्त. व्यापार करता येते, पण व्यापार करता करता ते दुनियेचा महाविनाश करणार है. सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम में आए. जर भांडलेच नाही तर कसं त्यांचं विकणार है हथियार. इसलिए वो लड़ाते हैं. जहां तहां दो को लड़ा देते हैं. यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे. यह सब ड्रामा में नोंद है. आपण पण इतकं खर्च केलेलं आहे, इतके ऑनबॉम्ब्स बनवले, इतकं काही केलंय, कारण सगळ्यात मोठा खतरा कोणाकडून वाटत होता आपल्याला? पाकिस्तानकडून. अब तो हम पावरफुल बन गए, लेकिन तैयारी तो हमने पूरा खर्च कर, अजून पण खर्च चालूच राहणार आहे. पण बाबांनी सांगितलेलं आहे की तुम्हाला युद्धामध्ये तुम्ही नाही पडणार आहे. जे युद्ध, जे महायुद्ध आहे, तिसरं महायुद्ध, त्याचा आणि आपला काही संबंध नहीं. अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व का मालिक बने. वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो. मक्खन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है, और बहुत ही सिंपल रीति मिलती है. बहुत सिंपल रीति मिलती है. आणि हे ट्रान्सफॉर्मेशन करण्यासाठी, महापरिवर्तन करण्यासाठी बाबांची युक्ती आहे की बाबांनी बाबांच्या बच्चीला, ब्रह्माकुमारीला राष्ट्रपती बनवलेलं आहे. ती एक ती सतयुगाच्या सुरुवातीची ती एक चुणूक दाखवलेली बाबांनी, कि वहां पर उनको बिठाया है. राजसत्ता और धर्मसत्ता एक के हाथ में रहने वाली है, और उसकी झलक बाबा ने उस मुर्मू बहन को वहां पर बिठाकर दिखा दी है. बहुत सिंपल रीती, किती सिंपल भेटली. आता ती पण कसं, मोदींना संकल्प आला, ते कोणालाही बसू शकत होते, इतकी मेजॉरिटी त्यांच्याकडे आहे, कोणालाही बसू शकत होते, पण संकल्प बाबांनी दिला, त्यांनी फायनल केलं नाव. जी कल्पना त्यांना पण नव्हती, राष्ट्रपतींना त्या ज्या बनल्या त्यांनाही कल्पना नव्हती, त्यांनाही आश्चर्य वाटलं आपलं नाव कसं आलं. ये सब बाबा की प्लानिंग रहती है, कोई नहीं समझ सकते दुनिया में. ये बाबा चला रहा है सबको. तो बहुत ऐसे ही हमें बादशाही जो मिलने वाली, बहुत सिंपल रीति से मिलने वाली है. बाप कहते मीठे मीठे बच्चों पवित्र जरूर बनना है. फिर बादशाही मिलने वाली, बस इस नशे में, इस खुशी में नहीं रहना है. बाबा कहते फिर पवित्र बनना पड़ेगा, इसके लिए विकारों को छोड़ना पड़ेगा. पवित्र बन, पवित्र दुनिया में चलना है. उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया. जहां जाना है वो, वहां पर विकार नहीं है, तो यहां पे छोड़ना पड़ेगा पहले से. हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में जरूर आती है. बाप समझाते हैं तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा. यह भी पहले तुमको पता थोड़ी था. अज्ञान अंधकार है, पता ही नहीं है. वहां पर सारी बातें मन से लिखी हुई है, और ये सत्य बातें भगवान आकर ही समझाते हमें. तो अब समझते हो, वह तो कह देते कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा. अच्छा, 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा, किसको भी पता नाही. एक तर ते टायमिंग चुकीचं सांगितलेलं आहे. 40,000 वर्ष कलियुग चालेल असं सांगितलेलं आहे. आज ज्या घटना बघतोय आपण, आज जी भयानकता आलेली या दुनियेमध्ये, अजून 40,000 वर्ष कसं चालेल? या 20 वर्षामध्ये किती भयानक झालेली दुनिया, चालूच शकत नाही. कोणी साधा व्यक्ती सुद्धा सांगेल की अजून काय बघायचं राहिलेलं आहे, इतकं काही होतं या दुनियेमध्ये, अजून काय खराबी बघायची राहिलेली. तो वो तो है, वो तो समय की बात है. लेकिन दूसरा, फिर उसके बाद क्या होगा? 40,000 वर्ष चलेगा कलयुग, लेकिन उसके बाद क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं. बाबांनी सांगितलेले 5,000 वर्षाचं चक्र आहे. 5,000 वर्ष संपायला आलेले, आता कलियुग संपणार आहे, कलियुगानंतर आता सतयुग येणार आहे. सिंपल. तो किसको भी ये पता नहीं है, इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं. सगळे झोपलेले, अज्ञानाची झोप लागलेली. तर आपलं कर्तव्य आता, जे आपण जागे झालेलो आहे, दुसऱ्यांना पण जागा करायचंय. भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है. तुम हो ज्ञान नदियां. बाबा ज्ञान का सागर और हम ज्ञान नदियां. तो सबको ज्ञान देते चलना है, समझाने देते चलना है, रास्ता बताना है. बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं. वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है. और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारा बाप, टीचर, गुरु है. यह तो है बेहद की बात. बेहद का बाप, टीचर, सदगुरु है. खुद बैठ समझाते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूं, तुम सब हमारे बच्चे हो. तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो. बाप भी कहते तुम कल्प कल्प मिलते हो. हमने भी बाबा को पहचान लिया है. बाबा ने तो हमको सिलेक्ट ही कर लिया, लेकिन हमने भी बाबा को बहुत अच्छे से पहचान लिया. कल्प पहले भी बाबा के बने थे, अभी भी बन गए हैं और पक्के हैं.
तो वह है परमात्मा सुप्रीम। वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल गपोड़ा है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो, समझते हो, ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो यहां नहीं आते। बाबा म्हणते तुम समजते हो मेरी बातों को, तुम्हाला मी समजलेलोय आणि मी जे ज्ञान देतो तेही समजलेलं आहे आणि ते तुम्ही मानता म्हणून, नहीं तो हम तो कट हो गए होते ज्ञान मार्ग से। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं कि हमें भगवान की बातें समझ में आती है। हमने भगवान को जान लिया है, पहचान लिया है। बाप ने समझाया है सारा मदार भक्ति पर है। ज्ञान में कितना टिकेंगे हम, ज्ञान कितना समझेगा, बाबा म्हणते याचा आधार काय, बेस काय, भक्ती। जी भक्ति अपन केलेली, जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। रहस्य, जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। म्हणजे हे जे ज्ञान आहे हे फळ आहे आणि हे फळ कोणाला भेटणार आहे, ज्यांनी भक्ति जास्त केलेली। तो बाबा जिनको ये ज्ञान अच्छा लगता है, जो ज्ञान सुनते हैं, उनको सर्टिफिकेट दे रहा है बाबा कि तुम बहुत बड़े भक्त हो, खूप भक्ती केलेली आहे तुम्ही। शेवटच्या जन्मामध्ये केली असेल नसेल, पण बाबा सर्टिफिकेट देतोय की तुम्ही खूप मोठे भक्त आहे, तुमच्यासारखी भक्ती कोणीच केलेली नाही। म्हणून आपण कोणाला नाव पण ठेवायचं नाहीये, आपण त्यांच्या भावनेचा आदर करायचा आहे, पण आता आपल्याला देवता बनायचंय। आता आपल्याला आपण जे करायची होती भक्ती ती केलेली, आता स्वतःला पूज्य बनवायचं आपल्याला। स्वतःच ते जे ज्या देवी देवतांची आपण पूजा करत होतो, त्यांना इष्ट मानत होतो, आपल्याला त्या लेवलचं तसं बनायचंय। बस हमने जो करना था भक्ति में वो सब कर लिया। हम बहुत ऊंचे लेवल के भक्त और भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है, इसलिए हमें ये फल को मिस नहीं करना है। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो, वह है हठयोग ऋषि। रात दिन का फर्क है। उन्हों का संन्यास है कच्चा, हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा संन्यास व वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। त्यांचा संन्यास कसा आहे, संन्याशांचा बाबा म्हणतात उनका कच्चा संन्यास है, हमारा बहुत ऊंचा संन्यास है। आपण पण संन्यासी आहे, पण कसा संन्यास करतोय आपण, आपल्याच घरामध्ये राहतोय, परिवारामध्ये राहतोय, पण ते राहत असताना आपण सगळ्या दुनियेपासून वैराग्याच्या स्थितीमध्ये न्यारे और प्यारे आहे। म्हणजे दुनियेला सोडलं नाही, कोणाला सोडलं नाही, पण आपण न्यारे बनलेलो आहे, अलौकिक फरिश्ता। त्या स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचंय, घर परिवारामध्ये, संसारामध्ये। तो छोड़कर नहीं जाते हम घर, लेकिन हमारा बहुत ऊंचा संन्यास है, क्योंकि हमारी बुद्धि में ये जो कुछ आंखों से दिखाई देता है रहना नहीं है, और बहुत सुंदर दुनिया आ रही है मेरे लिए, और उस दुनिया में चलने के लिए मुझे अब तैयार होना है। कुठेही कोणत्याही ठिकाणी जायचं असतं तिथे जायची तयारी करत असतो आपण। सिंपल गोष्ट आहे, इथून कोणत्याही ठिकाणी जायचंय आपल्याला, कोणत्याही शहरामध्ये जायचंय, पाहुण्यांकडे जायचंय, लग्नाला जायचंय किंवा कोणत्या कार्यक्रमाला जायचंय, आपण तशी तयारी करून जात असतो। तो अब हमारी बुद्धि में यही है कि हम सतयुग में जा रहे हैं, सतयुग में जाना है, सतयुग में रहने के लिए जाना है, तो मुझे अपनी आत्मा को सजाना है बहुत अच्छी रीति से, सच सवर कर जाना है। और जो साथ में लेकर जाना है उसकी पैकिंग करनी है, जो साथ में नहीं आना है उसको छोड़ते चलना है। तो पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो यह पतित पुरानी दुनिया है, यह समझने की बातें है, बाप द्वारा पढ़ते हैं। वह बाप टीचर भी है, सच्चा सदगुरु भी है, साथ ले जाने वाला। वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं, एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात, वह फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए। तो बाबा मतलब वो उधर उनके संन्यास में कितना फर्क है। वो गुरु किसी को भी गुरु किया है और बहुत बड़ा गुरु है, लेकिन वो अपने शिष्य को साथ थोड़ी लेकर जाता है। काय भेटेल जास्तीत जास्त, एखाद्या शिष्याला त्याची गादी भेटेल, त्या गुरुचं एखादं, मग त्याच्यावरून पण भांडणं होतं कोण उत्तराधिकारी बनायचं। तो उसको एक को बनाता है या फिर नहीं बनाया तो गड़बड़ हो जाती है, और बाकी सबको तो नहीं कुछ होता है, उस साथ में भी नहीं लेकर जाता है। आपला गुरु असा आहे, हा परम सद्गुरु असा आहे जो आपल्याला सतयुगामध्ये घेऊन जाणार आहे, तिथल्यासाठी तयार करतोय।
परमधाम मध्ये घेऊन जाईल सोबत. जोपर्यंत परमधामची गेट उघडत नाही, जोपर्यंत आपण परमधाम मध्ये जात नाही, तोपर्यंत बाबा आपल्या सोबत है. वो गुरु तो बीच में ही छोड़कर चला जाता है, आधे में ही छोड़कर चला जाता है. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुरु शिष्य की बात नहीं है, यहाँ तो बाप और बच्चे की बात है. और वहां हक क्या है, चेले के वर्षे का हक. उनका जो चेला है उसके वर्षे का हक, कोणाला हक्क भेटायला पाहिजे तेवढाच विषय. और यहाँ पर तो सब बच्चों को बाबा वर्षा देता है और हर एक के पुरुषार्थ पर है. आणि इथं पण आपण बघतो, मधुबन मध्ये पण बाबा गेले असं नाही की ब्रह्मा बाबा गेले आणि तेच बॉस होते आणि त्यांच्यानंतर मग त्यांनी कोणाला तरी शिष्याला सांगून ठेवलं की बस अब ये चलाएगा, फिर वो दूसरे गए, फिर उन्होंने बोल, असं काहीच नसतं. इथं बिलकुल मीटिंग होते, 10-15 मिनिटांमध्ये सगळं डिसाईड होतं की अभी कोण संभालेगा. फक्त कारण निमित्त बनवून करायचं, करणारा तर तोच आहे, सगळं काही करून घेणारा करता करविता तो आहे. इथं निमित्त कोणाला दाखवायचं समोर एवढाच विषय असतो, तेवढं मीटिंग मध्ये 10-15 मिनिटात फायनल होऊन जातं. अभी निर्भय भाई चले गए, 10 मिनट बैठे सब और ब्रिजमोहन भाई के हाथ में दे दिया निर्भय भाई का जो कारभार था. खूप सिंपल आहे. इथं कुठल्याही प्रकारची भांडणं नाहीये, क्योंकि चलाने वाला एक शिव बाबा है, वो सबको चला रहा है ऊपर से. दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है, तुम बच्चों के लिए थोड़ी दीपावली. तो बाबा रोज के जैसे समझा रहा है अलग अलग तरीके से, लेकिन बाबा को याद आ गया कि अभी आज दीपावली है. बच्चे बोलेंगे बाबा तो दीपावली के बारे में कुछ कही नहीं रहे थे. एक लाईन टाकली बाबांनी फक्त आजच्या मुरलीमध्ये, दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है, तुम बच्चों के लिए थोड़ी दीपावली है. म्हणजे एक दिवसाची दिवाळी थोड़ी आपली, वो तो मनाते हैं सिर्फ एक दिन के लिए दिवाळी. और हमारी सिर्फ वो दिवाळी नाही, ती माने बाहेरची गोष्ट आहे. बाहेरच्या गोष्टी जशा करतात, करायचं म्हणून करायचं ती गोष्ट वेगळी आहे. पण दीपावली मनाना मतलब अपनी आत्मा रूपी ज्योति को जागृत करना बहुत अच्छी रीति से, और अपने दिए से दूसरे दिए भी जलाने. हमें सच्ची दिवाली मनानी है, हमें देवता जैसा बनना है, आत्मा रूपी ज्योति को जागृत करके इस जीवन में प्रैक्टिकल में रहना है. दिवाळी मनवायची, दिवे लावायचे फक्त असं नाही. और दिवे भी आज वरदानमध्ये पण बाबांनी थोडं एक्सप्लेन केलेलं आहे दिवाळीविषयी. तो दिवाली हमें सच्ची दिवाली मनानी है और रोज की दिवाली होनी चाहिए. रोज आत्मारूपी ज्योति को, आत्म्याचा दीपक जो आहे रोज पॉवरफुल झाला पाहिजे. ज्योति खूप सुंदर दिसली पाहिजे रोज, आपली आत्मारूपी ज्योति. 1 दिवस, 3 दिवस, 5 दिवस पंत्या लावायच्या किंवा लाइटिंग लावायची, ये नहीं. ये दिवाली बाबा कहते कि तुम्हारा जो दिवाली है वो अंदर की दिवाली होनी चाहिए. अंदर से, दिल से दिवाली मनानी है. इस सतयुग में तो रोज जैसे कि दिवाली हम मनाएंगे नहीं, लेकिन रोज दिवाली रहेगी. हमारा नया वर्ष, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है. अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर. उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, वह होता है पानी की नदियों पर मेला. कितने ढेर मेले लगते हैं. उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है. कभी कभी तो उन्हों का आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता है. तो बाबा बच्चों से बातचीत करता है, बच्चों बाबा को बीच में से कुछ ध्यान आ जाता है. तो बाबा म्हणते वो जो कुंभ के, अभी तुम किस लिए पढ़ रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो. अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर. आणि ते जातात कुंभाच्या मेळ्यामध्ये. हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी रीति से बैठकर शांति से बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, अपने आप को देवता बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम पावन बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं. ते कुठे जातात, मेले में जाते, कुंभ के मेले पर जाते. कितने ढेर मनुष्य जाते. वो क्या होता है, पानी की नदियों पर मेला. और हमारा संगम है डायरेक्ट परमात्मा के साथ. आत्मा का परमात्मा के साथ संगम है और आत्मा मैली से स्वच्छ हो रही है, शुद्ध हो रही है. ये ज्ञान का स्नान हम करते हैं रोज. रोज हमारा कुंभ मेला है, हमारा बाबा से संगम होता है और आत्मा स्वच्छ पावन होती जाती है. वो कितने ढेर मेले लगते हैं और उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है. कभी कभी तो उन्हों का आपस में बड़ा झगडा, म्हणजे ते काय करायला गेलेले, काय करत राहतात तिथं. भांडणं होतात, कोणाचा नंबर पहिले, कोणाला मान द्यायचा आहे, त्याच्यावरून भांडणं होतात. म्हणजे ते पावन बनण्याचं ते तर होतच नाही, पण तो विषय तर सोडूनच देतात. ते मान पाण्याच्या विषयावरती येऊन जातात की आमचा पहिला मान आहे स्नान करण्याचा. उनका आपस में बड़ा झगड़ा हो जाता है क्योंकि देह अभिमानी है. क्यों झगड़ा हो जाता है,
उनको पता ही नहीं हम आत्मा है और आत्मा बाबा का बच्चा है, ये पता ही नाही आहे. शरीराच्या भानामध्ये येऊन जातात. मग माझी पोझिशन मोठी, मग आमचा आखाडा मोठा, आमचा आखाडा खूप जुना है, मोटा है, मेन है, मुख्य है. तो ये क्या है? देहाभिमान. और इस कारण उनके झगड़े होते हैं. यहां तो झगड़े आदि की बात ही नहीं है. बाप सिर्फ कहते मीठे मीठे लाडले बच्चों मुझे याद करो. इथं काही नंबर नाही. इथं प्रत्येक जण कोणीही नंबर लावू शकतो, कोणीही नंबर लावू शकतो, कोणीही बाबांशी कधी कोणत्याही प्रकारचं कनेक्शन जोडू शकतो. आपण इथं 20 जण 25 जण बसलेले, कोणाचं कोणत्या प्रकारचं कनेक्शन बाबांशी जोडेल काही त्याचं काही हे नाहीये, बंधन नाहीये बाबांचं आणि कुठल्याही प्रकारची लिमिट नाहीये त्याला. आपण खूप सुंदर कनेक्शन बाबांशी जोडू शकतो. आपला पहिला नंबर घेऊ शकतो कनेक्शन जोड़ने मिलन जो मनाना है, संगम का जो स्नान करना है बाबा के साथ, कोई भी नंबर ले सकता है आगे. तो मेरा नंबर पहिला ऐसा काही विषय नाही आहे. आपण दादी आहे वरिष्ठ, रतनमोहिनी दादी आहे, त्या आता बसलेले असतील, मुरली ऐकत असतील, आपण पण बसलेलो आहे. या वेळेला आपलं कनेक्शन त्यांच्यापेक्षा जास्त वरच्या लेवलचं असू शकतं. इसमें कोई नंबर की वगैरह कोई बात ही नहीं है कि हमारा नंबर पहला या हमारा नंबर बहुत ऊंचा रहना चाहिए, हमारा पहले बाबा के साथ कनेक्शन होना चाहिए. हर बच्चा, बाबा ऐसा है, इतना पावरफुल है, हर बच्चा उनके साथ कनेक्शन जोड़ सकता है, मिलन बना सकता है, प्राप्ति कर सकता है. बाप सिर्फ कहते मीठे मीठे लाडले बच्चों मुझे याद करो. बाबा क्या समझता है हमको, किस नजर से देखता है? मीठे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे बाबा के, वैसा ही हमें रहना है. बस हम मेन पुरुषार्थ करायचा है. हम बाबा के मीठे मीठे बच्चे और लाडले बच्चे, बस ऐसे ही बनकर रहना है हमें. बाबा का मीठा और बाबा हमें लाड प्यार देता रहे, बस मीठा बच्चा बनकर रहना है जीवन में, और बाबा हमें लाड करे, प्यार दे. आत्मा जो सतोप्रधान से तमोप्रधान बनी है, खाद पड़ी है ना, वह योग अग्नि से ही निकलेगी. सोनार लोग जानते हैं, बाप को ही पतित पावन कहते. बाप सुप्रीम सोनार ठहरा. बाबा मी कोण आहे? सुप्रीम, सगळ्यात मोठा सोनार आहे. आत्म्यामधलं सगळं जे काही भेसळ झालेली तिला काढून टाकतो आणि आत्म्याला पुन्हा सोन्यासारखं बनवतो. तर सगळ्यात मोठा सोनार मी आहे या दुनियेमध्ये, क्योंकि आत्मा को फिर से सच्चा सोना बाबा बना देता है. अच्छा, मीठे मीठे सेके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. वरदान है, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भव. बाबा का वरदान है, पूज्य आत्मा बन जाओ, तुम स्वयं पूज्य आत्मा बन जाओ. और दिवाली पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करो. अपना दैवी पद है लक्ष्मी नारायण, इसका आवाहन करो कि मुझे ऐसा बनना है. दिवाली है, सच्ची दिवाली ऐसे मनानी है, मुझे वैसा बनना है. दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे. दीपक बुझे नहीं यह ध्यान रखते थे, घृत डालते थे, विधि पूर्वक आवाहन के अभ्यास में रहते थे. बिलकुल खूप अटेन्शन राहायचं. पहिले दिवा लावलाय, आता दिवा विजला नाही पाहिजे, तूप टाकत राहायचे, अटेन्शन ठेवायचे. तो वो हमें क्या करना है, हमें तो आत्मा रूपी दिया बुझने नहीं देना. बिल्कुल थोडस वाटायला लागलं की थोड़ी कमी होती ज्योति, तो तुरंत बाबा से कनेक्शन जोड़ना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, योग में रहना है और आत्मा रूपी ज्योति को फिर से जागृत करना है, प्रज्वलित करना है. आता तर बाबा म्हणते ते पण नाहीये, त्याच्या दिव्याकडे अटेन्शन ठेवायचे. स्थूल दिवावरचा, आपलं तर सगळं आतलं आहे, पण बाहेर तो वो अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते. काय करतात, लाइटिंग लावतात भारी भारी. अटेन्शन ठेवायचं कामच नाही, बटन दाबलं चालूच. दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है. म्हणजे त्याच्यामध्ये जी सात्विकता होती, आध्यात्मिकता होती, ती राहिलेली नाही. आता फक्त एक मजा घ्यायची, बस मनोरंजन आहे. आणि ती पण मजा राहिलेली नाही. आज आपण बघतोय की ती पण मजा राहिलेली नाही. बस चाललंय, करायचंय. आणि त्या दिवाळीच्या वेगवेगळ्या गोष्टीवरून पण घरामध्ये वादविवाद होतात. बऱ्याच ठिकाणी असं होतं. जो आनंद पाहिजे तो नाहीये. पहिली दिवाळी, 20 वर्षापूर्वीची दिवाळी, 50 वर्षापूर्वीची दिवाळी आणि आजची दिवाळी, फार मोठा फरक है. आवाहन की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है. तो आवाहन करते थे बहुत भक्ति से, बहुत भावना से,
पूजा करते थे, वो सब म्हणजे ती कमीत कमी स्थिती तर चांगली राहायची. काही असो त्याच्यामधून काही प्राप्ती आहे नाहीये, पण स्थिती चांगली राहायची त्यावेळेला. आवाहन की विधी अथवा साधना समाप्त हो गई आहे आणि सगळ्याच सणांमध्ये असं झालेलं आहे. तमोप्रधानता म्हणजे सण उत्सवामध्ये पण तमोप्रधानता आलेली. स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है. फक्त स्वार्थ आहे. स्नेह जो राहायचा सण वाराला, जो आपसामध्ये प्रेम राहायचं, खूप सगळे एकत्र यायचे, खूप चांगलं आपसामध्ये मिलन व्हायचं, खूप आनंदाने राहायचे सगळे आणि प्रेम दिलं जायचं एकमेकांना. ते कमीत कमी बाकीच्या वेळेला नाही, पण सणवाराला तर खूप व्यवस्थित राहायचं घरामध्ये सगळं. पर वो सब कुछ समाप्त हो गया. फक्त स्वार्थाची गोष्ट राहिलेली त्याच्यामध्ये. इसलिए अभी हमें क्या करना है? इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं, वो नहीं आती किसी के पास. यथार्थ दाता रूपधारी जो लक्ष्मी सच में जिससे वरदान प्राप्त हो, जिससे कुछ प्राप्ति हो, वैसे लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं है. हमें क्या करना है? लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो. ऐसी स्थिति आ गई है की उनके सामने किसी भी तरीके से लक्ष्मी आती नहीं है. भावनेच्या द्वारे पण नाही, व्हायब्रेशनच्या द्वारे पण येत नाही. पण आता आपण काय, आपली काय स्थिती पोझिशन है? आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करते हो. हम अपने दैवी पद का आवाहन मतलब हम अपने दैवी पद को प्रकट कर रहे हैं. अभी आवाहन करके हम वैसे बन रहे हैं. आपल्या स्वतःच्याच दैवी पदाचं आवाहन करतोय आपण की तसं बनायचं, मी तसं बनणार आहे आणि तसं लक्ष आहे आपलं, तर लक्षणं तसे आपल्या जीवनामध्ये आपण आणतोय, त्या स्थितीमध्ये राहतोय. और इसीलिए हम पूज्य देवी देवता बन जाते हैं. अभी हमें सिर्फ लक्ष्मी पूजन नहीं करना है, हमें लक्ष्मी नारायण की उस स्थिति का आवाहन करना है, अपनी उस पोजीशन का आवाहन करना है और वैसा बन जाना है. हम पूज्य देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं. जो पूजा भक्ति करना था सब कर लिया, बहुत कर लिया, और जो कर रहे हैं उनको भी करने देना है. लेकिन हमें अंदर से ये होना चाहिए कि मुझे ऐसा बनना है. उस अपने पद का, पोजीशन का, उस लेवल का हमें आवाहन करना है, वैसा बन जाना है. स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा. विश्व कल्याण करने वाली हम आत्माएं हैं, तो हमारी दृष्टी, वृत्ती सब कुछ बेहद का होना चाहिए. हदीमध्ये, देहबानामध्ये राहून नाही बघायच्या गोष्टी. सगळ्यात जे बाबा आपल्याला मोठं पिक्चर दाखवतोय, तर त्यानुसार बघायचंय स्वतःला. सतयुगापासून तर कलियुगाच्या अंत समय संगमयुगापर्यंत आपण स्वतःला बघायचंय. जेव्हा आपली ती स्थिती राहील, जेव्हा ती 84 जन्माची सीडी आपल्या बुद्धीमध्ये राहील, तेव्हा विश्व कल्याणाच्या कार्यामध्ये आपण खूप स्पीडनी कार्य करू आणि विश्व कल्याण करता करता स्वतःचं पण कल्याण आपलं होईल. अच्छा, ओम शांती.